प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। राउरकेला इस्पात संयंत्र ने प्रत्यक्ष प्रेषण को अधिकतम किया। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में निर्यात में शानदार प्रदर्शन दर्ज किया। सेल आरएसपी ने अनुबंधित श्रमिकों के लिए सुरक्षा साथी पर आरपीएल प्रशिक्षित आयोजित। और सेल आरएसपी के बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान ने राउरकेला के आसपास हरी घेरा बनाया। अब समाचार विस्तार से। सेल के राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी ने जून 2026 में और वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही अप्रैल-जून में बिक्री योग्य इस्पात लोडिंग को अनुकूलित करके और प्रत्यक्ष आदेश पूर्ति को प्राथमिकता देकर एक मजबूत प्रदर्शन दिया है। एक संरचित रणनीति और सावधानी पूर्वक योजना के तहत संयंत्र ने विदेशी बाजारों में उल्लेखनीय प्रवेश करते हुए घरेलू स्तर पर अपनी बाजार स्थिति को मजबूत किया है। जून 2026 में आरएसपी ने कुल 3,16,467 टन बिक्री योग्य इस्पात भेजा। इसमें से 2,77,018 टन एक महत्वपूर्ण हिस्सा ग्राहकों के ऑर्डर के आधार पर प्रत्यक्ष प्रेषण के माध्यम से निष्पादित किया गया था, जो ग्राहकों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने और मध्यवर्ती हैंडलिंग को कम करने के लिए संयंत्र के केंद्रित प्रयास को दर्शाता है। अप्रैल-जून 2026 की तिमाही के लिए कुल 10,23,988 टन ऑर्डर डिस्पैच में से 8,27,780 टन सीधे भेजे गए, जो लगभग 81% का प्रत्यक्ष पूर्ति स्तर है। स्टॉक यार्ड मूवमेंट को शामिल करने पर तिमाही के लिए कुल डिस्पैच 9,64,350 टन रहा। यह परिणाम आरएसपी के प्रत्यक्ष प्रेषण को अधिकतम करने और ग्राहकों की सेवा के लिए उन्नत उत्पाद क्षमताओं का लाभ उठाने की सोची समझी नीति को दर्शाता है। हैंडलिंग समय को कम करके, डिलीवरी की विश्वसनीयता में सुधार करके और पुष्टि किए गए ऑर्डर के साथ उत्पादन को संरेखित करके संयंत्र ने ग्राहक संतुष्टि और परिचालन दक्षता में वृद्धि की है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में 6 और 7 जुलाई 2026 को सुरक्षा साथी पर पूर्व शिक्षण आरपीएल प्रशिक्षण की मान्यता आयोजित की गई थी। संयंत्र के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 17 आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। तकनीकी सत्र IISSSC भारतीय लॉ और इस्पात क्षेत्र कौशल परिषद के विशेषज्ञ संकाय द्वारा आयोजित किए गए, जिसके साथ L&D ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सत्र इस्पात उद्योग में मानव प्रथाओं, इस्पात संयंत्र खतरों, सुरक्षा PPE 5S, इस्पात संयंत्र में दिन प्रतिदिन की प्रक्रियाओं गतिविधियों से निपटने के दौरान प्राथमिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर केंद्रित थे। इस योग्यता आधारित प्रशिक्षक के नेतृत्व वाले प्रशिक्षण में व्यावसायिक विकास और कौशल गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाती है। सहायक प्रबंधक L&D श्री J.C. पात्रों ने प्रशिक्षण सत्र का समन्वय किया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी अपने सालाना बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने के कार्यक्रम के जरिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लगातार पूरा कर रहा है, जिससे राउरकेला और इसके आसपास की जमीन के बड़े हिस्से हरे भरे इलाकों में बदल गए हैं। बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने के अभियानों और पेड़ लगाने की दूसरी पहलों के जरिए पिछले कुछ सालों में 52 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाकर आरएसपी ने शहर के चारों ओर एक हरा भरा घेरा बनाने में अहम भूमिका निभाई है। 2007 में शुरू किया गया सालाना बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम आरएसपी की सबसे अहम पर्यावरण पहलों में से एक बन गया है। हर साल एक नई जगह चुनी जाती है और उसे कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों, स्कूल के छात्रों, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी से एक ग्रीन जोन, हरे भरे इलाके के तौर पर विकसित किया जाता है।
2007 में सेक्टर 2 में NIT रोड पर इस्पात उद्यान से शुरू हुई यह पहल पिछले कुछ सालों में स्टील सिटी में कई ग्रीन स्पेस विकसित करके लगातार आगे बढ़ रही है। इनमें शामिल हैं एयरपोर्ट के पास इस्पात एयरपोर्ट उद्यान, ग्रीन पार्क, सेक्टर 8 में इस्पात फ्रूट गार्डन, एयरपोर्ट रोड पर इस्पात उपवन, ILS स्कूल, सेक्टर 8 के पास इस्पात वन वाटिका, सेक्टर 6 में इस्पात प्रकृति उद्यान, राउरकेला हाउस के पास इस्पात वन विहार, दीपिका महली जागृतिक संस्थान, सेक्टर 2 के पास इस्पात पर्यावरण उद्यान, राउरकेला हाउस सेक्टर 20 के पीछे इस्पात हरित उद्यान, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन सेक्टर 7 के पास इस्पात वन स्थली, NSC स्कूल सेक्टर 16 के पास इस्पात बनानी, इस्पात स्टेडियम के पास इस्पात वृक्ष उद्यान, सेक्टर 18 में इस्पात नंदन विहार, सेक्टर 8 में इस्पात फल उद्यान, बेथानी चर्च रोड सेक्टर 20 में इस्पात अरण्य वाटिका, सेक्टर 1 में इस्पात वृक्ष विहार, सेक्टर 20 में इस्पात अरण्य उद्यान और गोपाल टोली जगदा में इस्पात सबुजा वन। इन वृक्षारोपण कार्यक्रम ने न केवल शहर के हरित क्षेत्र ग्रीन कवर को बढ़ाया है, बल्कि हवा की गुणवत्ता में सुधार, जैव विविधता के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने और समुदाय के लिए स्वस्थ सार्वजनिक स्थान बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का यह कार्यक्रम टिकाऊ विकास और पर्यावरण की देखभाल के प्रति RSP की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हर साल लगातार हरित क्षेत्र का विस्तार करके RSP औद्योगिक विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने के अपने विजन को मजबूत कर रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही RSTV न्यूज़ बुलेटिन का यह संस्करण यही समाप्त होता है। नमस्कार।